अस्सलाम वालेकुम। शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहत रहम करने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर ये जो नए पोस्ट अनाउंस हुए हैं जेटी, जीवीटी और ईएसटी, इनकी सिलेबस क्या है और इनकी सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट्स शामिल हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा आप लोगों को हवाले से गाइड करूँ। तो पहला हम यहाँ पे जितनी पोस्टें 8,000 से ऊपर पोस्टें अनाउंस हो चुकी हैं, इसमें जीएटी, जीवीटी, ईएसटी, पीईटी, जीडीएम और मौलवी कुरान है। तो पहला हम सिलेबस देखते हैं कि कौन सा सिलेबस किस पोस्ट के लिए है या किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा सिलेबस है। तो पहला हम जाते हैं, देखते हैं। आपको बता दूं कि पहला जो हमारे पास है वो ईएसटी की बात करते हैं। ईएसटी जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है। ये 15 स्केल का है। इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है और पेडागोजी। एक बात बताते चलूँ कि हमारे पास जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जो करिकुलम है पेडागोजी का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें वो सेम है। इंग्लिश के लिए आपके पास 20% जो है इंग्लिश होगी और ये जो मतलब इंग्लिश की जो कोर्स है वो क्लास 10 तक, यानी ग्रेड क्लास 10 तक इसकी जो कोर्स है, आप छठी जमात से लेकर 10 तक जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं या प्रोवर्ब्स है या इडियम्स है या यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं, ये प्रीपोजिशंस आप तैयार करेंगे करिकुलम 2006 के मुताबिक। क्लियर। इसके बाद है मैथ्स भी आपका 10th क्लास तक है और इसके बाद वो भी नेशनल करिकुलम 2006 तक आपने तैयार करना है। इसके बाद जनरल साइंस भी 10th क्लास तक है, यानी आपको जनरल साइंस जो हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, बुनियादी फ़िज़िक्स पढ़ना है। और इसके बाद हमारे पास जो जनरल नॉलेज जो है वो हमारे यहाँ जितने भी जनरल नॉलेज है वो वर्ल्ड के मुताबिक जनरल नॉलेज है। इस्लामिक हिस्ट्री है वर्ल्ड जनरल नॉलेज में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, पाकिस्तान मूवमेंट और 1857 से लेकर टिल डेट तक, और इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स शामिल हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। जनरल साइंस मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज भी आपको बता दिया। इस्लामिक हिस्ट्री, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, पाकिस्तान स्टडी 1857 से लेकर करंट डेट तक और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। इसके अलावा पेडागोजी भी जो है वो ईएसटी के टीचर में, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए करिकुलम जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, क्लास असेसमेंट या क्लासरूम असेसमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग जो है हमारी टीचिंग लिटरेरी स्किल्स हैं, इंस्ट्रक्शनल एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में, और स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर है। ये सिलेबस एडी और बीएड के सिलेबस के मुताबिक है। एडी स्टेट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन के सिलेबस के मुताबिक होगी। तो ये होगी एलिमेंट्री स्कूल टीचर। इसके बाद है जूनियर इंग्लिश टीचर जो है वो हमारे पास जीटी। ये फिर वही 20% हमारे पास इंग्लिश है और ये जो हमारे पास जूनियर इंग्लिश टीचर हैं यानी जीएटी जो है वो आपने 8th क्लास तक आपने तैयारी करनी है, छठी जमात से लेकर 8th क्लास तक। 20% इसमें मैथ्स है, ये भी 8th क्लास तक है करिकुलम 2006 के मुताबिक, और जनरल साइंस जो है वो भी 8th क्लास के मुताबिक, यानी ये 14 स्केल है। इसके अलावा हमारे पास जो जनरल नॉलेज है वो बिल्कुल वैसा ही है जो जनरल नॉलेज आपकी ईएसटी के लिए। वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द माहौल, दुनिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ट्रैवल, माउंटेन, पीक्स। फिर इसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से लेकर टिल डेट तक, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। अच्छा, पेडागोजी यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट है, मेथड ऑफ टीचिंग है। ये सिलेबस जो है आपकी सिटी और बीएड के मुताबिक होगी। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मिसिंग है जो हमारे पास ईएसटी में नहीं है, ईएसटी में है, यहाँ पे नहीं है। वो है कि आप ये टीचर्स स्कूल एंड सोसाइटी ईएसटी के कोर्स में, और जबकि
जीवीटी जीईटी के कोर्स में, ईएसटी के कोर्स में इसकी जगह है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर है। तो ये हो गया सिलेबस आपके पास ईएसटी जीईटी। इसके बाद आपने जूनियर जो ड्राइंग मास्टर है या जीडीएम जिसको कहते हैं, ये भी 14 स्केल है। इसके लिए भी आपने इंग्लिश 20%, टेल 20% है और टेल 8 तक आपने मतलब तैयार करना है। और मैथ्स भी जो है वो 8वीं क्लास तक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जनरल साइंस के बजाय यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मतलब जीडीएम के लिए एक स्पेशल कोर्स है। क्लास ग्रेड 8 तक आपने तैयार करना है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है ना। वहाँ पे आपने आर्ट सीखना है, यानी आपने जो है ड्राइंग कैसे करनी है, आपने वर्ड्स कैसे बनाने हैं, राइटिंग कैसे करनी है, ये आपने 8 क्लास तक 8 क्लास में नहीं है बल्कि 7th क्लास पे ख़त्म है। तो 7th क्लास छठी और 7th क्लास की कोर्स आपने तैयार करनी है। बाकी जो जनरल नॉलेज है वो फिर वही 15% है। वर्ल्ड अराउंड अस, इस्लामिक हिस्ट्री, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, पाकिस्तान अफेयर 1857 से लेकर 4 जेड तक, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। अच्छा, पेडागोजी में यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन एंड करिकुलम है, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ या साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स है, ज्योमेट्रिक एंड टेक्निकल ड्राइंग है। अपनी ज्योमेट्रिकल और टेक्निकल ड्राइंग जो है पेडागोजी में जो सीखा है वो है। डिज़ाइन आपने स्टडी करना है यहाँ पे। टीचिंग मेथड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इन टीचिंग की जो मेथड है जो बेस्ड है सिटी के बेस पर, बैचलर ऑफ एजुकेशन के बेस पर, और जीडीएम के सिलेबस के मुताबिक आपने तैयार करना है। इसके बाद है जीवीटी, जूनियर वर्नाकुलर टीचर। यहाँ पे भी ये भी जो है हमारे पास ये जो पहले जो एक था ईएसटी जो था 15 स्केल था, जीवीटी और जीडीएम जो था वो जीईटी और जीडीएम जो था वो 14 स्केल था, जबकि जीवीटी जूनियर वर्नाकुलर टीचर जो है वो 9 स्केल का है। इसमें आपने 7 तक इंग्लिश तैयार करना है, 7 तक मैथ्स और 7 तक आपने जनरल साइंस तैयार करना है, और वही जनरल नॉलेज आपने अराउंड अस तैयार करना है, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वगैरह तैयार करने हैं। इसके साथ अपने करंट और इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स तैयार करने हैं। अच्छा, पेडागोजी में एजुकेशन एंड करिकुलम इंस्ट्रक्शन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस है, टीचर स्कूल एंड सोसाइटी है, मेथड ऑफ टीचिंग है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचिंग एंड इवोल्यूशन है। ये फिर आपके पास पीटीसी के बेस्ड पर है। बाकी जो थी सिटी, बैचलर ऑफ एजुकेशन और उसके बेस पर था, सिटी के बेस पर था, तो ये पीटीसी के बेस पर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है मौलिमुल कुरान है। मौलिमुल कुरान में आपकी 75% सिलेबस जो है वो इस्लामियात से है, और जो हमारे पास 25% है वो पेडागोजी है। अच्छा, आपने मौलिमुल कुरान की जो 75% है उसमें आपने क्या तैयार करना है, अरबिक रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है, बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इस्लामिक बिलीफ्स, पिलर्स ऑफ इस्लाम, सीरत नबवी, रिलीजियस एंड सोशल एथिक्स अप टू ग्रेड्स क्लास 8 तक, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स, नेशनल करिकुलम 2006। ये आपके इस्लामियात हो गया, ये भी करिकुलम 2006 के मुताबिक है। इसके बाद पेडागोजी में जो आपने पढ़ना है वो है एजुकेशनल करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, टीचर स्कूल एंड सोसाइटी, मेथड ऑफ टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, बेस्ड ऑन पेटसी। ये आपने पेटसी के बेस पर ये करिकुलम तैयार करना है। तो मकसद तमाम में सिवाय मौलिमुल कुरान के 20% इंग्लिश है, 20% मैथ्स है, और 15% जनरल नॉलेज है, 20% आपके पास जनरल साइंस है, और 25% आपके पास पेडागोजी है। पेडागोजी जीवीटी जीडीएम के सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी पेडागोजी आपने उसी तरह तैयार करनी है। इसके लिए हमारे एकेडमी में हमने क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं। अगर आपको कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं, 2-3 दिन क्लासेस आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको गाइड करेंगे हर हवाले से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।